इसके साथ ही इस ब्लॉग में रेखा उन्होंने एक घटना का भी आप पे जिक्र किया है जो कि आपकी आंखें भी नम कर देंगे। मुझे लगता है तमाम दर्शक जो आज ये देख रहे हैं उनकी आंखों को भी ये नम कर देगा, काफी भावुक कर देगा। ये घटना है कि जब उनकी मां को उनके बड़े भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े भाई केदारनाथ लेकर गए, तो उस दौरान जब लोगों को पता चला कि पीएम मोदी की मां वहां पर पहुंच रही हैं, तो कुछ लोग रास्ते में जो तमाम लोग थे उनसे ये पूछते हुए, बिल्कुल एक साधारण तरीके से एक आम इंसान की तरह जीवन यहाँ पर वो बिता रही थी। ऐसा नहीं है कि अब पीएम की मां है तो उस तरीके का ट्रीटमेंट यहाँ पर उनको दिया जाता, ना प्रधानमंत्री की तरफ से कभी इस बात का एहसास यहाँ पर कराया गया और ना ही हीराबा की तरफ से कभी इस बात का एहसास हुआ या फिर पीएम के परिवार की तरफ से इस बात का कोई एहसास हुआ। और यही वजह है कि आज इस कद तक पीएम पहुंचे हुए हैं। हर पूरे देश भर में स्नेह पीएम के लिए है और किस तरीके से अलग अलग जगहों से यहां पर संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है, पुत्र के लिए मां पूरी दुनिया होती है, मां का निधन पुत्र के लिए असहनीय अपूरणीय क्षति होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी का निधन अत्यंत दुखी है और अपने श्री चरणों में भगवान उन्हें स्थान प्रदान करे, ओम शांति। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर ट्वीट किया है और इसी तरीके से रक्षा मंत्री की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, गृह मंत्री की तरफ से भी ट्वीट किया गया है और वेंकैया नायडू ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदना व्यक्त की है। पूरे देश भर से यहां पर संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। तो मुखाग्नि यहां पर दे दी गई है। आप देख सकते हैं इस वक्त पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देते हुए बड़े बेटे सोमा भाई यहां पर नजर आ रहे हैं। शानदार शताब्दी का ईश्वर की चरणों में विराम, यहां पर ये शब्द पीएम मोदी के हैं जो संवेदना व्यक्त की गई थी, जो श्रद्धांजलि अर्पित उन्होंने मां को की थी। और प्रधानमंत्री खुद अब देखिए, पहले बड़े बेटे ने यहां पर मुखाग्नि दी और अब जो बाकी भाई हैं प्रधानमंत्री और उनके भाई, उनकी तरफ से भी मां को मुखाग्नि दी जा रही है। 6 भाई बहन हैं प्रधानमंत्री और उनकी एक बहन है, बाकी भाई हैं और इस वक्त यहाँ पर ये पूरा परिवार मौजूद है अपनी माता को अंतिम विदाई देता हुआ। आंखें नम है रेखा, बिल्कुल जो तस्वीरों से साफ देखा जा सकता है। पहले सबसे बड़े बेटे ने मुखाग्नि दी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुखाग्नि देते हुए हमें नजर आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहाँ पर अब मुखाग्नि दी जा रही है। आप देख रहे हैं उनके बड़े भाई भी यहाँ पर हैं। 5 भाई हैं, एक बहन है और माता को अंतिम विदाई कांधा देकर यहाँ पर पहले अंतिम यात्रा में वो शामिल हुए। उसके बाद शमशान घाट में जो तमाम क्रियाएं होती हैं, अंतिम क्रियाएं, उनको किया गया और अब आखिरकार मुखाग्नि यहाँ पर दी जा रही है और इसी के साथ हीराबा पंचतत्व में विलीन हो गई हैं। तो गांधीनगर में अंतिम संस्कार हो रहा है। सुबह आज तड़के 3:30 बजे ही हीराबा ने आखिरी सांस ली, जिसके बाद जैसे ही खबर लगी प्रधानमंत्री तमाम जो कार्यक्रम थे वो दरकिनार करते हुए सबसे पहले अपनी मां के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। उनकी अंतिम क्रियाओं में वो शामिल हो रहे हैं और मुखाग्नि यहां पर अब बेटे दे रहे हैं अपनी मां को। नम आंखों से विदाई यहां पर हीराबा को दी जा रही है। 100 साल जीवन के उन्होंने यहां पर अपने परिवार को दिए हैं और आज 100 साल के बाद वो इस दुनिया को अलविदा कह गई हैं। पीएम मोदी की मां अब पंचतत्व में विलीन हो गई हैं, लेकिन यादों में वो हमेशा रहेंगी। प्रधानमंत्री जिस तरीके से अपनी मां को स्नेह करते थे और मां जिस तरीके से अपने बेटे को लाड किया करती थी, उसकी तस्वीरें अक्सर हमने देखी हैं और यही वजह है कि उनका ये स्नेह अक्सर हम तस्वीरों के जरिए या फिर शब्दों के जरिए सरगम देखते ही हैं। और फिलहाल तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और इसके अलावा भी तस्वीरें हमने दिखाई कि किस तरीके से जो महिलाएं वहां पर थी वो भी भावुक नजर आई। आंखें नम हर किसी की हैं। हर कोई अब हीराबा को यहाँ पर याद कर रहा है और उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर वो पहुंचा हुआ है। इस आखिरी क्रिया में मुखाग्नि यहाँ पर दे दी गई है और पंचतत्व में अब हीराबा विलीन हो गई है। तो तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती मंगलवार को उन्हें कराया गया था और
अब आज सुबह जैसे ही खबर मिली पीएम को कि मां नहीं रही हैं, तो अहमदाबाद के लिए वो रवाना हो गए। बिल्कुल। इसी साल 1वां जन्मदिन भी हीराबा ने मनाया था। 18 जून को जन्मदिन बिल्कुल, मनाया था और और कई दिनों से बीमार चल रही थी। बिल्कुल।